अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, रिंग रोड के मुतल्लिक़ बहुत हमने बातें की हैं, बहुत कुछ आपको बताया है। कोई भी नई बात आती है तो वो ज़रूर शेयर करते हैं। आज नाज़रीन एक इंतहाई अहम, यानी अब तक की जितनी भी हमने वीडियोस की हैं उसमें से सबसे जो अहम एक ख़बर हमारे पास आई है उसको हम शेयर करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रिंग रोड का इफ्तिताह 22 मार्च 2022 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कर दिया था, लेकिन फिर बाद में PDM की गवर्नमेंट आ गई, उनकी हुकूमत तब्दील हो गई तो ये मनसूबा फिर एक दफ़ा ताख़ीर का शिकार हो गया। बहुत सारी, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कि इस रिंग रोड में एक बड़ी मेगा करप्शन भी सामने आई, जिस पर हमने बहुत सारी बातें भी की, आपको बताया भी कि असल मामला क्या था। लेकिन फिर एक बार उम्मीद जागी, जैसे ही वज़ीर आज़म जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब PDM की गवर्नमेंट की सरबराही कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पर एक बार फिर थोड़ी सी संजीदगी दिखाई और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि इंटरनेशनल किसी फर्म से इसकी बोली ली जाए। उस पर एक दोबारा उम्मीद जागी कि रिंग रोड अपनी तकमील की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर जिस तरह सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी हालात बुरे हैं, डॉलर में स्टेबिलिटी नहीं रह गई, तो फिर वो मामला एक बार फिर लटकता हुआ नज़र हमें आ रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया इसको जो इंटरनेशनल फर्म की बोली थी वो इसको हासिल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। अभी तक कोई भी इस पर पेशरफ्त नहीं है। इसमें लॉजिक यही पेश किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से कि चूँकि रिंग रोड के लिए जो बोली है, उसके जो इश्तिहारात हैं वो हमें इंटरनेशनल अखबारात के अंदर देने पड़ते हैं। चूँकि उन इश्तिहारात की जो पेमेंट है वो हमें फिर डॉलर में अदा करनी होती है, तो डॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसकी वजह से अभी तक हम इसकी बोलियां जो हासिल नहीं कर सके। लोकल सतह पर यानी पाकिस्तान के अंदर 2 फर्म्स ने रब्ता किया, लेकिन उनके अंदर उस लेवल की जो क्वालिटीज़ गवर्नमेंट ढूंढ रही थी वो रिंग रोड बनाने में उनके पास नहीं थी, तो इसलिए उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो इंटरनेशनल बोलियां इसलिए हासिल नहीं की जा सकी कि उसमें जी पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अखबारों के अंदर इश्तिहारात जब चलते हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स के अंदर करनी होती है। बात सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलियां शुरू करवा भी देते हैं, अगर कोई फर्म जो है वो काम कन्फर्म कर देते हैं तो उसने भी तो ज़ाहिर है डॉलर्स के अंदर पेमेंट मांगनी है, क्योंकि डॉलर्स तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है नहीं। अगर स्टेट बैंक हमें ये इजाज़त दे भी दे कि आप कर लें, तो भी ये जो रवां साल है इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को शुरू करना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये जो बोलियों का प्रोसेस है वो भी 3 माह का उसके लिए अरसा दरकार होता है। फिर उसके बाद अगर किसी तरह मामलात हल की तरफ चल भी पड़ें तो भी इसके फंड्स आते आते इसको मज़ीद तख़ीर का सामना हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक डॉलर की बात है, डॉलर के जो सरकारी रेट्स हैं वो 228 रुपये हैं और ओपन मार्केट में 290 तक कुछ माहिर मुआशियात का ये कहना है 290-95 की हदों को छू रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह तो फिर ये मामला और लटकता हुआ नज़र आ रहा है। रावलपिंडी इंतज़ामिया को इस वक्त चूँकि पंजाब असम्बली को जैसे ही डिज़ोल्व किया है तो रावलपिंडी की इंतज़ामिया कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब को लाहौर बुला लिया गया है, तो वो भी कोई मज़ीद अब वहाँ से कोई हिदायत होंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये इंतज़ामिया जो थी ये भी इसके पास एक ऑप्शन आई थी कि इंटरनेशनल बोली ली जाए, लेकिन उसके अंदर भी इतनी तख़ीर हो गई कि अब अगर इंतखाबात भी शुरू हो जाते हैं, आम इंतखाबात, तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट का फोकस एक साइड पर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर्स की जो है वो कमी है। अगर इंटरनेशनली
کوئی فرم آئے گی تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پیمنٹس اپنی ڈالرز کے اندر لیں گے۔ پر ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تو بڑی ایک ہوپ دی تھی، چونکہ میں ہر ویڈیو کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو اٹک لوپ شامل ہوا تھا اس کے اندر تو اس کو مطلب 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ کر دیا گیا، جبکہ یہ جو بانٹ سے یعنی ریڈیو پاکستان روات سے لے کے جو ٹھلیاں تک کا منصوبہ ہے وہ 38 کلومیٹر کا ہے، جس پر جو کاسٹ اس وقت بتائی گئی تھی، کیونکہ ایف ڈبلیو او کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا تو کاسٹ اس میں یہی بتائی گئی تھی کہ 33 ارب سم تھنگ ہوگا۔ لیکن جس طرح ریٹس ڈالر کے انکریز ہو رہے ہیں یا پاکستانی روپیہ کمزور ہو رہا ہے تو بہت سارے، میں آپ کو بتا دوں اسی ویڈیو کے توسط سے کہ بہت سارے جو ہائی رائز پروجیکٹ تھے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں کہ جی را مٹیریل اتنا مہنگا ہے، جس ریٹس کے اندر ہم نے بکنگ کی تھی اس ریٹ کو ہم نہیں دے پائیں گے، لہٰذا ہمارے ریٹس انکریز کیے جائیں کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال رنگ روڈ جتنا جتنا تاخیر کا شکار ہوگا، ظاہری بات ہے مہنگائی بڑھتی جائے گی اور یہ پروجیکٹ لمبا ہوتا جائے گا، اس پہ خرچہ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ سنجیدہ ہو کر اس پروجیکٹ کو مکمل کرتی اور دو شہروں کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جو ایک اکنامک زون بنتا تو اس میں بزنس کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا، پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت زبردست فوائد ہوتے، جو ہاؤسنگ پروجیکٹ اس کے ساتھ لگتے تو ظاہری بات ہے ان کے ریٹس بھی ہائی ہوتے۔ تو بہرحال یہ بدقسمتی سے ابھی تک بھی اس سال بھی کوئی بات خبر یہ مایوسی والی ہے، لیکن یہ ہے کہ خبر تو خبر ہوتی ہے پھر آپ کو دینی ہوتی ہے۔ تو اب تک ناظرین بہرحال جو انٹرنیشنل کسی فرم کی بولی تھی وہ حاصل کرنے میں ضلعی انتظامیہ جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ کرنا تھا وہ اب تک ناکام ہے۔ تو بہرحال کیونکہ انہوں نے عذر اس میں یہی بنایا ہے کہ پیمنٹس جی اس کے تمام خرچوں کی جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کو ڈالرز میں کرنی ہے، تو اس لیے ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں، لہٰذا رنگ روڈ تاخیر کا شکار ہے۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے پر حکومت سنجیدہ ہو جائے اور کسی طرح اس کو مکمل کرے، تو بہرحال تاحال کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔